नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के अंतर्गत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS के द्वारा TGT और हॉस्टल वार्डन रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। इन पदों के लिए ये फॉर्म रीओपन किए गए हैं, डेट एक्सटेंड की गई है। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज यहाँ मिल रही है आपको, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं, चलते हैं जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं emrs.tribal.gov.in की वेबसाइट यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वेबसाइट पर। यहां आप TGT हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ रिक्रूटमेंट से संबंधित एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट हैं EMRS के अंतर्गत वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे थे TGT के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित। तो दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS के द्वारा जारी किया गया यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है 2023 से संबंधित। तो दोस्तों, इन पदों के लिए जो पहले ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी वो थी 18 अगस्त 2023, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है 19 अक्टूबर 2023 तक आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये एक अंतिम चांस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का दिया जा रहा है EMRS के द्वारा। तो यहाँ पर जो फीस है TGT के पदों के लिए 1500 रुपये है। हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। अन्य मोड में भेजी गई एप्लीकेशन फ़ीस को मान्य नहीं किया जाएगा। SC, ST और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSC 2023 के अंतर्गत पदों की संख्या TGT के 5660 पद हैं। हॉस्टल वार्डन के मेल कैंडिडेट के 335 पद हैं। हॉस्टल वार्डन फीमेल कैंडिडेट के 334 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 6329। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के विभिन्न पदों के लिए जो वैकेंसी हैं, इंग्लिश की 606 पद हैं टोटल, हिंदी के 606 पद, इंग्लिश के 671 और मैथ के 686, सोशल स्टडीज़ के 670, साइंस के हैं 678 पद। यहाँ कैटेगरी वाइज आप पदों की संख्या डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। बंगाली के 10 पद हैं, गुजराती के 44, कन्नड़ के 24, मलयालम के 2 हैं, मणिपुरी के 6 पद हैं, मराठी के हैं 24 पद 52 पद, उड़िया के 25, तेलुगु के 102, उर्दू के 6, मिजो के 2 पद हैं, संस्कृत के 358 और संथाली के 21 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है जो थर्ड लैंग्वेज ग्रुप बी के 652 पद हैं। अनरिजर्व के 289 हैं, EWS के 61 हैं, OBC NCL के 169 हैं, SC के 91, ST के 42 हैं और PWD के यहाँ पर देखेंगे 26 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसी तरह से जो TGT के पद हैं, अनरिजर्व के 1351 हैं, EWS के 329 हैं, OBC NCL के 892 हैं, SC के 493 हैं, ST के 246 हैं और यहाँ आप देखेंगे PWD कैंडिडेट्स के लिए टोटल 133 पद हैं। इसी तरह जो TGT म्यूजिक या मिसलेनियस कैटेगरी में म्यूजिक के 320 पद हैं, आर्ट के 342, PET मेल के 321, PET फीमेल के 345, लाइब्रेरियन के 369 पद हैं। इस तरह से टोटल जो पद हैं मिसलेनियस 1697 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व के 695, EWS के 168, OBC NCL के 456, SC के 253, ST के 125 हैं और यहाँ PWD कैंडिडेट्स के लिए भी पदों की संख्या दी गई है। आप यहाँ देखेंगे नॉन टीचिंग जो हॉस्टल वार्डन हैं, मेल कैंडिडेट्स के 335 पद हैं और फीमेल के यहाँ 334 पद हैं।
टोटल पदों की संख्या है वार्डन के लिए 669, जिनमें से अनरिजर्व के हैं 273, ईडब्ल्यूएस के 66, ओबीसी एनसीएल के 180, एससी के 100 पद हैं, एसटी के 50 पद हैं और एक्स सर्विसमैन के 66 यहाँ पोस्ट दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं वेतनमान की। टीजीटी के पदों के लिए लेवल 7 में वेतनमान 44,900 से 1,42,400 होगा। अदर पोस्ट जो हैं टीजीटी के मिसलेनियस, टीचर्स, म्यूजिक, आर्ट, पीईटी, मेल फीमेल, लेवल 6 में वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 5 में वेतनमान 29,200 से 92,300 रुपये होगा। यहाँ पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। रिटन एग्जाम जो होगा ओएमआर आधारित होगा। आवेदकों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपना एग्जामिनेशन का मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी या इंग्लिश में। यहाँ थर्ड जो लैंग्वेज होगी उसके लिए आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपना मीडियम रख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा, टीजीटी के पदों के लिए कुल 120 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्ट बेस्ड और अन्य क्षेत्रों पर, जबकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150। टीजीटी के पदों के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा 5 भागों में बटा हुआ होगा। पहले, दूसरे और जो तीसरे चौथे पार्ट हैं इनमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड पर 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10-10 अंकों के। जबकि पार्ट 5 जो होगा उसमें डोमेन नॉलेज यानी सब्जेक्ट जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी के पदों के लिए, उस पर 80 प्रश्न होंगे, माफ़ कीजिए उस पर 65 प्रश्न होंगे। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी पर, पेडागोजी, केस स्टडी पर 10 प्रश्न होंगे और नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी पर 5 प्रश्न होंगे और खेलो इंडिया पर यहाँ पर आप देखेंगे 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 80 होगी और 80 अंक यहाँ दिए जाएंगे। टोटल जो यहाँ पर आप देखेंगे 120 अंक हो गए 120 प्रश्नों के। छठा जो पार्ट होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पर और रीजनल इंग्लिश पर 10-10 अंकों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। समय जो दिया जाएगा 3 घंटे का यहाँ पर मिलेगा। हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए 120 अंकों का यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें 6 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस पर 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के। दूसरे और तीसरे पार्ट में पर्सनल, रीजनिंग एबिलिटी और नॉलेज ऑफ आईसीटी पर 20-20 प्रश्न होंगे 20-20 अंकों के। चौथा जो पार्ट होगा नॉलेज ऑफ पॉक्सो और अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट से रिलेटेड 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के। पार्ट 5 में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पर 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। पार्ट 6 में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज पर 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। 120 अंक यहाँ पर निर्धारित होंगे। टोटल समय यहाँ पर दिया जाएगा 2.5 घंटे का। तो यहाँ एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा सही होने पर और गलत होने पर 1/4 यानी 0.25 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की। टीजीटी के पदों के लिए आवेदक की आयु 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी और एएमआरएस के एम्प्लॉय को 55 साल तक की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। आवेदक ने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया होना चाहिए। एनसीईआरटी के द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से पास होना चाहिए या फिर बैचलर ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और कैंडिडेट ने 2 साल तक 3 साल के डिग्री कोर्स में संबंधित जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन यहाँ है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से संबंधित सब्जेक्ट में और कैंडिडेट ने जो जिस सब्जेक्ट में वो अप्लाई करना चाह रहा है उसमें डिग्री हासिल की हो।
तो टीजीटी के पदों से संबंधित अन्य सभी क्राइटेरिया और अधिक डिटेल के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको विज्ञापन को जरूर पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑनलाइन आवेदन 19 अक्टूबर तक ही किए जा सकते हैं। टीजीटी म्यूजिक के पदों के लिए आयु सीमा 35 साल है। आवेदक ने बैचलर डिग्री म्यूजिक में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हासिल की हो। टीजीटी आर्ट, आवेदक ने फाइन आर्ट या क्राफ्ट में या फिर बीएड डिग्री फाइन आर्ट में किसी भी रीजनल कॉलेज से प्राप्त की हो। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आवेदक ने फिजिकल एजुकेशन में डिग्री हासिल की हो। टीजीटी लाइब्रेरियन के पदों के लिए आवेदक ने लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से डिग्री हासिल की हो या फिर ग्रेजुएट 1 ईयर डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी या एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से संबंधित सब्जेक्ट में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में। यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा ईएमआरएस के कैंडिडेट्स के लिए या एम्प्लॉय के लिए 55 साल रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल की कंटिन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट में या उसके अलाइड कैडर में सर्विस की है उन्हें 5 साल तक की छूट होगी। पर्सन विद यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं उनको 5 साल तक की छूट होगी। सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को 10 साल तक की छूट होगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल तक की छूट होगी। SC/ST पीडब्ल्यूडी को 15, OBC पीडब्ल्यूडी को 13 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सभी डिटेल के लिए आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट जाना है। यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको लीजिए अप्लाई फॉर टीजीटी पदों के लिए करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर टीजीटी के लिए आपको करना है। यहाँ आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, एक लोकल रेजिडेंट EMRS रिक्रूटमेंट 2023 ट्रेंड ग्रेजुएट न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ 3 स्टेप में आपको एप्लीकेशन क्लिक करना होगा। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का और तीसरा फीस पेमेंट। डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी गए हैं उनको आपको पढ़ लेना है अच्छे से और उसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर करना है। और यहाँ आपसे जो पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है कैंडिडेट्स ने डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिस भी आइडेंटिटी कार्ड का आप इस्तेमाल करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रेजेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट सेम है तो चेक बॉक्स क्लिक कर देना है दोनों। यहाँ आपको पासवर्ड बना लेना है 8 से 13 का, स्पेस वैल्यू और स्पेस दिए गए कैप्चा को यहाँ भर देना है, सबमिट क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इशू कर दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल करके आप डिटेल एप्लीकेशन को लॉगिन का इस्तेमाल करके आप सकते हैं एप्लीकेशन की। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो पदों से संबंधित जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें। आपको ध्यान रखना है ये रीओपन फॉर्म है, डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है 19 अक्टूबर 2023 तक, इसलिए उससे पहले ही आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। तो आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।